अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु असीं मौजूदु आहियूं अॼोको ॾींहुं ईद जो ॾींहुं आहे ऐं ईद स्पेशल प्रोग्राम में असीं मौजूदु आहियूं ओल्ड एज होम में। उन्हनि बुज़ुर्गनि सां गॾु अॼु असां ईद मल्हाईंदासीं। ईद जो त्योहार जेको हुजे थो उहो पंहिंजनि सां गॾु ईद मल्हाइण जो हूंदो आहे, उन्हनि सां मुहबत, उन्हनि सां पंहिंजाइप उहो वंडण जो ॾींहुं हूंदो आहे। पर हिते असीं अॼु मौजूदु आहियूं ओल्ड एज होम में, जिते जेके बुज़ुर्ग आहिनि जिन खे घर वारा आहिनि उहे इन्हनि खे हिते छॾे विया त उहे उन्हनि जी ईद कीअं पई गुज़रे ऐं उहे ईद हिते सभु माहौल में इन्हनि सभिनी सां पंहिंजो ईद कीअं पिया मल्हाइनि, उन्हनि सां अॼु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं तव्हांखे उन्हनि जा जेके आहिनि उन्हनि जे ख़्यालनि जो इज़हार जेके आहिनि उहे जेकी ईद आहे पंहिंजनि खां परे आहिनि, पर हिते जेकी ईद मल्हाइनि पिया हिननि सभिनी सां गॾु उन्हनि जी ईद हिते कीअं पई गुज़रे, पंहिंजनि खां यादि कनि पिया या न पिया कनि, इन्हनि सभिनी सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। आपकी ईद कैसी गुजर रही है आज यहाँ? बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक सवाल आपसे करूँगी, ईद का दिन है, अपनों को तो याद करती होंगी, आपसे मिलने भी आते होंगे जी आते हैं। और कुर्बानी के हवाले से आप कुछ बताएंगे कि कुर्बानी के जानवर तो यहाँ पे ईद उल अज़हा है, तो आप उससे क्या स्पेशल तैयार करती हैं यहाँ पे? यहाँ पर पहले तो वो बनती है, कलेजी बनती है, फिर बिरयानी बनती है, उसके बाद चीज़ें और बनती रहती हैं। बस ये सब चीज़ें बनती हैं माशाल्लाह से। अच्छा, आपको मौका मिलता है यहाँ पे कि आप भी यहाँ पे कुछ कुकिंग करें उस कुर्बानी के गोश्त से, आप भी कुछ बना सकें, कुछ खिलाएं अपनों को यहाँ पे? जी जी, मौका मिलता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने यहाँ पे दोस्तें भी बनाई होंगी ढेर सारी, है ना? सब हैं, सब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे ना? रहते हैं, बिल्कुल एक फैमिली है ये, सब फैमिली की तरह रहते हैं। और अम्मी जान हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, जिस तरीके से वो बात करती हैं और हमें अच्छे तरीके से रखती हैं, हमें उसका बहुत एहसास है और हमको अच्छा भी लगता है। तो सब यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं माशाल्लाह से, हर कोई है और हर सब कोई माशाल्लाह से बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ औरतें जो हैं यहाँ कुछ बोल नहीं सकती, कुछ सुन नहीं सकती, तो उनको आप उनकी लैंग्वेज कैसे समझती हैं? उनको ये कि कुछ बैठ के सामने उनको कुछ समझाया जाता है, खिलाया जाए, बस वो हाँ हूँ करती हैं, वो नहीं बोल सकती हैं, नहीं बात कर सकती हैं। उनके ज़ाहिर है उनके मसले मसाइल हैं। मैं जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे सबको समझ में आता है कि किसको पानी चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको सर्दी लग रही है, किसको गर्मी लग रही है, ये सब होता है। सब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब होता है। ईद के दिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम दूंगी कि देखिए, वो जैसे कि लोग अपना गोश्त किसी के यहाँ से आता है तो देते हैं, वो सही नहीं, जिनका नहीं होता वहाँ देना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, ये देना चाहिए ताकि वो भी कुछ खा सके, जो साल साल नहीं खाते, पूरा साल वो नहीं खाते, तो उनके लिए होता है, तो वो असल कुर्बानी वही होती है। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही। ईद का दिन कैसे मनाती हैं यहाँ पे सबके साथ? सबके साथ सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, और फिर दोपहर में कलेजी बनती है, इस रात को बिरयानी बनती है, मज़ा आता है। मज़ा आता है आपको यहाँ पे सबके साथ मिलजुल के? फिर बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, उनके साथ कितना वक्त आप स्पेंड करती हैं, उनके साथ कितना वक्त गुजारती हैं? ईद वाला दिन आज जैसे आप यहाँ पे बैठी हैं ना, सारे मिल के बैठे हुए हैं आप। सबके साथ भी बैठती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छी। ईद कैसे मना रही हैं? मज़ा आ रहा है? मजा आया। आपका नाम क्या है? नुसरत। अच्छा, और ईद कैसी गुजर रही है सबके साथ? अच्छी लगी। गोश्त खाती हैं मज़े से? हाँ। अच्छा, क्या आपको अच्छा लगता है ज़्यादा? सब सब कलेजी? कलेजी। कलेजी तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। जी। अपनों को याद करती हैं? नहीं। नहीं, यहाँ पे मतलब सबके साथ दिल लग गई ना आपकी, है ना? यहाँ पे अच्छा टाइम गुजर रहा है। हाँ। सब दोस्त हैं आपके, हाँ। है ना? मज़ा आ रहा है सबको? मजा आया। अच्छा, इन सब में से आपकी बहुत करीबी दोस्त कौन सी है, ये बता? अच्छा, इसलिए आपने करीब में बिठाया हुआ है, आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। हो गया। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानिया। और आप बताएं ईद कैसी गुजर रही है आपकी?
बहुत अच्छी, बहुत मज़े में। ईद तो बहुत खुशगवार गुजरती है। ईद वैसे होती है, ईद का नाम मतलब अपनों के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। आप यहाँ पे ईद गुजारेंगे, ये सारे आपके अपने ही हैं, आपको मज़ा आ रहा है इनके साथ? जी, मुझे तो सबसे ज़्यादा इनके साथ मज़ा आता है क्योंकि ये मेरी फैमिली है। मुझे 12 साल हो गए इनके साथ, तो मैं 12 साल सबसे हो ज़्यादा गए? खुश हूँ इनके साथ। अच्छा। मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी जान है। अम्मी जान के साथ तो और ज़्यादा। जी, बिल्कुल अम्मी जान। जिससे भी बात की है ना, उन्होंने यही कहा अम्मी जान के साथ ज़्यादा मज़ा आता है ना। हमारी अम्मी जान तो हमारी अम्मी जान है फिर। इसमें कोई शक नहीं है, आपकी अम्मी जान है, आपका बहुत ख्याल रखती होंगी ना। हाँ, माशाल्लाह, क्यों नहीं। अभी देख लिया हमारे चेहरे पे फ्रेशनिंग, हमारी ड्रेसिंग, तैयारी हमारी माशाल्लाह ईद की। तो बहुत ज़्यादा खुशगवार मौसम है आज तो। अच्छा, आपने ईद की तैयारी कैसे की फिर, कपड़े वगैरह खरीदे? ईद की तैयारी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। अपनी पसंद का कलर, मेहंदी लगवाना, ज्वेलरी लेना, सबसे ज़्यादा मुझे शौक इन्हीं चीज़ों का है। और फिर बड़ी ईद का शौक होता है कि पहले दिन मुझे कलेजी खाने को मिलती है और फिर थोड़े दिन बाद बारबेक्यू बहुत बड़ा होता है यहाँ अच्छा, पे। बारबेक्यू भी बनाते हैं? बारबेक्यू बनाते हैं, बहुत बड़ा होता है, तो फिर उसमें बहुत मज़ा आता है, हम सब मिलके एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? निगहत नाम है मेरा। अच्छा, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है हमारी, बहुत अच्छी गुजर रही है ईद तो। और ईद का दिन है, आपसे ईद वाले दिन कोई मिलने आता है, आप उनको याद भी तो करती होंगी ना, अपने हैं आपके, कोई बेटा बहन कोई? नहीं, मेरी बेटियां हैं, हम्म, वो अपने अपने घरों की हैं। अच्छा। हाँ, वो मिलने तो नहीं आई अभी तक। उनका अभी तक इंतजार है। हाँ, इंतज़ार है उनका। अच्छा, अभी तक तो मिलने नहीं आई। वैसे आपसे मिलने आती हैं ना वैसे तो? एक दफ़ा आई थी बस। अच्छा, आप यहाँ पे कब से हैं? मेरे 7 महीने हो गए। 7 महीने हुए? जी, अच्छा, 7 महीने। 7 महीने हुए, मतलब आपकी यहाँ पे पहली ईद हुई? जी, पहली ईद है। या ये अच्छा, हाँ, रमज़ान में भी तो आप यहाँ पे, आपने रोज़े भी तो यहीं पे रखे होंगे जी, ना? रोज़े यहीं रखे पूरे फिर में। मज़ा आया आप बहुत आपको? मज़ा आया, रोज़े रखे थे पूरे, नमाज़ें पढ़ी, तहज्जुद पढ़ा, तरावी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। अच्छा, बहुत मज़ा आया था। और यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है सबके साथ? आप, ये आपकी दोस्ती भी हो गई होगी 7 महीनों में तो? हाँ, सबसे हो गई है, बहुत अच्छी गुज़रती है, सब मिल-जुल के रहते हैं हम लोग, बहुत अच्छा रहते हैं हम लोग। आपकी यहाँ पे कौन-सी सबसे करीबी दोस्त? सभी सभी करीबी सभी हैं। करीबी है। जी, सभी सबके करीबी। साथ ऐसे मिलके बैठ जी, जाओ तो सबके अच्छा लगता है फिर अच्छा आपको? लगता है जी हाँ। अच्छा, ईद के दिन आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? ईद के दिन मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि सब मिल-जुल के ईद मनाएँ और अच्छी तरह से, और कुर्बानी करें, और कुर्बानी का गोश्त जो है उनको उन तक पहुँचाया जाए जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती है, उन तक पहुँचाया जाए। अपनों के नाम कोई पैगाम? अपनों के नाम, अपनी बेटियों के नाम? हाँ, बस वो मिलने आ जाए मुझसे, यही पैगाम पहुँचा सकती हूँ मैं, मिलने आ जाए मेरे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? रुबीना नकवी। अच्छा, और आपकी ईद कैसी गुजर रही है? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है सबके साथ? सबके साथ आप यहाँ माशाल्लाह। पे कब से हैं? मेरे काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे काफ़ी आए। अरसा हो गया। जी, अच्छा, ईद वाले दिन जो है आप यहाँ पे सबके साथ मिल मिल के बैठ के फिर, मिल बाँट के हाँ, नहीं मिल सब बाँट के फिर वो कुर्बानी भी होती है, कुर्बानी कुर्बानी होती का है। गोश्त। जैसे वो अभी मैंने सबसे बात की ना, उनकी सबकी फेवरेट तो कलेजी है। सब आपकी भी? जी, कलेजी। अच्छा, सुबह में नाश्ते में कलेजी होती है अच्छा, अच्छा। और फिर दोपहर में बिरयानी होती है। बिरयानी भी मज़े से खाती हैं हाँ, आप? बिरयानी भी मज़े से खाते हैं। अच्छा, अपनों को याद करती हैं? हाँ, अपने आप से मिलने आते हैं ईद वाले दिन बेटियाँ ना? मिलने आती हैं। बेटियाँ आती हैं? जी, अच्छा। ईद के दिन के लिए आप किसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस सब अच्छी तरीके से रहें और खुश रहें और कुर्बानी करें और गरीबों को गोश्त दें, जो मुस्तहिक़ हैं उनको गोश्त दें, ताकि वो गोश्त खा सकें, जो साल भर गोश्त नहीं खाते, उनको गोश्त मिले खाने को और खुश रहें बस। खुश रहें, अपनों के साथ खुश अपनों के रहें। साथ खुश रहें। ईद मुबारक आपको, और आपकी ईद कैसी गुजर रही है? आपको भी मुबारक हो ईद। खैर मुबारक। बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है आपको? जी, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी गुजर रही, सबके साथ मिल के गुजार रहे हैं, अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप ये बताएँ कि आप यहाँ पे कब से हैं, और ये बहुत काफ़ी दिन हो गए। काफ़ी दिन हुए, जी, काफ़ी महीने हुए, काफ़ी महीने, साल हुए? साल हो गए। साल हो गए। जी, अच्छा, और आपसे मिलने आते हैं आपके अपने जो हैं, आपके बेटे बेटियाँ, जी आते हैं। ईद वाले दिन आपके साथ मिलने, आपके साथ खुशियाँ बाँटने? जी आते हैं। आप उनको याद करती होंगी? नहीं, मैं यहाँ पर खुश हूँ मैं यहाँ खुश पर। हैं आप, जी, दिल लग गया यहाँ जी, पे? दिल लग गया। अच्छा।
अम्मी जान के साथ आपको मज़ा आता है? जी अम्मी के साथ बहुत मज़ा आता है। अम्मी बहुत ख्याल रखती है हमारा, अच्छा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है अम्मी जान हमारा। बहुत मज़ा आता है अम्मी जान के साथ हमें। और हर रोज़ यहाँ पे साथ मिलके बैठती हैं आप? कितना टाइम यहाँ पे साथ बैठ के आप गुज़ारती हैं? मतलब खाना भी सब साथ में ही खाती हैं? खाते हैं, खाना वाना सब साथ खाते हैं, अच्छा। चाय भी सब साथ पीते हैं, शाम की चाय भी सब सब साथ में, साथ सुबह पीते हैं, नाश्ता साथ सुबह में। नाश्ता सब साथ होता है, सब कुछ साथ होता है, सब जने मिलजुल के रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे मज़ा आ गया, आपका दिल लग गया यहाँ जी पे। अपनों को बिल्कुल याद नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं? नहीं, अच्छा, ईद वाले दिन आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस ईद वाले दिन ये मोहब्बत से चाह से रहना चाहिए, सबसे मिल के रहना चाहिए। इस्लाम तो यही कहता है कि हमारा सबसे दीन हमारा यही कहता है कि सबसे मोहब्बत से चाह से रहो। जी नाज़रीन, त अॼु असीं मौजूदु आहियूं उन्हनि बुज़ुर्गनि सां ईद वारो ॾींहुं मल्हायूं पिया, उन्हनि खां ॼाणींदासीं उन्हनि जी ज़ुबानी त उन्हनि जूं यादगिरियूं कहिड़ियूं आहिनि, उन्हनि पंहिंजी ईद उहे हिते कीअं पिया गुज़ारनि, पंहिंजनि घर वारनि सां कीअं गुज़ारींदा हुआ, त उन्हनि खां इहे ॼाणींदासीं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। मज़ा आ रहा है? जी। और आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कब से? बहुत साल 6-7 साल हो गए। 6 साल हो गए? 6-7 साल हो गए? अच्छा। आपके अपने जो हैं वो यहाँ पे मिलने आते हैं आपसे? बहन आती है। बहन आती है? बहन का नाम क्या है? जीनत। अच्छा, आपसे मिलने आती है वो? जी। ईद वाले दिन लाज़मी आती है या उससे मतलब कुछ उनसे कितने अरसे में आती है? ये 5 साल बाद आई थी और जो 1 साल बाद आई थी। अच्छा, फिर हम्म, आप याद करती हैं उनको? जी। उनको कॉल वगैरह करती हैं या वो खुद आ नहीं, जाती वो हैं खुद आती। जब उनका दिल करे? जी। अच्छा। और फिर आप उनको क्या कहती हैं कि जल्दी आया करें मिलने या? नहीं, कुछ नहीं कहती मैं, बस गैर खैरियत पूछती हूँ और हालत पूछती हूँ, अम्मी को पूछती हूँ। मेरी सगी माँ मौजूद है और मेरे को पैसे नहीं देती, मेरे को हक नहीं देती और मेरे साथ एडजस्ट करने को मिलने नहीं आई मुझसे। 8 8 साल हो गए। कभी नहीं है मिलने? नहीं, आपके भाई हैं? भाई हैं, अम्मी के भाइयों साथ को है। दे दिया हक और आपको नहीं दिया? नहीं, किसी को भी नहीं दिया किसी अभी। को भी नहीं दिया? नहीं। सब कुछ अपने पास रखा हुआ है? हाँ, भाई मकान में रहते हैं, अच्छा। घर में रहते हैं, अपना घर है। वो मिलने आते हैं भाई? नहीं, मिलने नहीं आते, कोई भी नहीं मिलने बहन तो आता। मिलने आती है तो बहन। हाँ जो आपसे मिलने आती है जी। तो आप उनसे अपनी अम्मी का पूछती हैं फिर? अम्मी को पूछती ये हूँ। नहीं पूछती कि अम्मी ने कभी मेरा पूछा? नहीं, ये नहीं पूछती। नहीं पूछती बिल्कुल? नहीं, उसको भूल देखना है? गई हूँ। भूल गई? हाँ, आपकी अम्मी आपको भूल गई या आप अम्मी को भूल गई? सब मैं भूल गई हूँ। आप भूल गई? हाँ। नहीं, आपको तो याद है ना? आपके दिल में दुख तो है ना उनके लिए ना? माँ है ना, तो माँ को याद करती होंगी, जाहिर सी बात है। याद करती हूँ। याद करती है जी। तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेगी उनकी, आपकी अम्मी आपसे मिलने आ जाए? 8 साल हो गए आपको। नहीं, मैं आप नहीं दूंगी, मिलने आज वहीं पे रहे, खुश रहे। वहीं पे रहें, सब सबका हिस्सा दे दे, सबको हिस्सा दे दे, हिस्सा हिस्सा भी दे दे, भाइयों को भी दे और बहनों को। आपको नहीं चाहिए? सबको दे दे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सबसे पहले आपको ईद मुबारक। है। मुबारक। आपका नाम क्या है? तायनात। अच्छा, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी। मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आपकी फेवरेट क्या है इसमें? गोश्त वाली ईद है ना ये, ईद उल अज़हा, गोश्त वाली ईद। आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? कलेजी। कलेजी? अच्छा, आप भी कलेजी शौक से खाती हैं बहुत, है ना? अच्छा, बिरयानी। कब से आई हुई हैं? दिन हो गए, साल, महीने? मैं पप्पा याद नहीं है। याद नहीं है? अम्मी जान पापा पता है। अम्मी जान अम्मी जान को पता है? अच्छा, तो आप जब से यहाँ पे आई हैं, आपकी बहनें, आपकी माँ बाप, आपकी बहनें भाई? माँ बाप इंतजार हो गया। और बहनें भाई? बहन शादी शुदा है। और भाई मिलने आते हैं आपसे? आते तो तभी तभी आते हैं। कभी कभी आते हैं? कितने अरसे के बाद आते हैं? तभी एक साल के बाद आए,
फिर एक साथ के बाद आए। अच्छा, ऐसे 1 साल के बाद, ऐसे इतने अरसे के बाद आते हैं। आप याद करती हैं उनको? हाँ, बुझ चुकी। भूल चुकी? बिल्कुल याद नहीं आती? नहीं, दिल भी नहीं करता उनसे मिलने का? करता है तभी तभी मैंने आ जाते हैं। जैसे अभी ईद का बड़ा दिन है, उस दिन तो आपको ईद वाले दिन तो आपकी दिल करती होगी ना कि आप उनसे मिलें फिर? है? अब मैं यहाँ पर मेरे भाई हैं। यहाँ पे हैं आपके भाई? जी, उस्मान भाई, जाने भाई, वली भाई, अली भाई और अम्मी जान है और 2 भा भाभी है। यहाँ पे? जी, लेकिन जो खून के रिश्ते हैं वो तो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, तो उनको याद तो करती है ना आप? याद आती है। याद आती है? उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? अल्लाह उन पर बस इज्जत मान बस रखे। आमीन आमीन। बहुत आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जहाँ भी है बस ने। खुश रहें बस, जहाँ भी हो। हम्म, अच्छा, पिछली ईद जो गुजरी तो उस पे आपसे कोई मिलने आया या आपको ईदी दी? मंजा में आते से। जी नाज़रीन, असीं हिते मौजूद आहियूं आगोश ओल्ड एज होम में ऐं असां सां गॾु मौजूद आहिनि फाउंडर प्रेसिडेंट शगुफ्ता सबा साहिबा। उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि खे इहो ख़्यालु कीअं आयो हिकु ओल्ड एज होम खोलण जो, ऐं उन्हनि जो हिते ख़्यालु जेके आहिनि, जेके हिते बुज़ुर्ग औरतूं आहिनि उहे जेके रहनि थियूं, उन्हनि जो ख़्यालु कीअं पियो रहनि। मुख़्तलिफ़ कहाणियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ स्टोरीज़ आहिनि, उन्हनि जी ज़ुबानी असां मालूम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपकी चैनल की तवज्जो से सबको ईद मुबारक। माओ की तरफ से ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है इन सब के साथ? और मेरी तो माशाल्लाह माओ की दुआओं में ईद होती है, बकरीद होती है। तमाम दिन जो है माओ की दुआओं से शुरू होते हैं और माओ की दुआ पे ही ख़त्म होता है दिन। और इन सब के साथ आपकी एक अटैचमेंट अलग से हो गई होगी ना, तो आपको मज़ा आता होगा इन सब के साथ ईद मनाने में। सब मतलब हर रोज़ आपका इनके साथ ही गुजरता है, और आपको फिर आपके ज़बानी हम ये भी सुनना चाहेंगे, मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कुछ नहीं बताना चाहती। आप क्या बताना चाहेंगे? जी, देखिए आपने अभी सबसे बात करी, आपने देखा होगा किसी ने अपने फैमिली है या नहीं है, थी फैमिली या है, किसी ने किसी के बारे में बुरा नहीं कहा होगा। सबका एक ही होता है कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें। तो ये मैं समझती हूँ कि इनका ज़र्फ़ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग हैं उनकी बहुत बड़ी-बड़ी ऐसी-ऐसी कहानियाँ हैं जो कि मैं समझती हूँ कि दिल दहला देने वाली हैं। उनके अपनों ने उनके साथ क्या किया, कितना मतलब उनके साथ ज़्यादती की है, और आज वो अगर यहाँ पर हैं तो ये समझ लें कि आगोश ओल्ड होम अल्लाह के बाद वाहिद सहारा है, उनका ज़िंदा रहने का ज़रिया है। ये एक फैमिली की तरह से हम सब लोग यहाँ पर रहते हैं। और आपने ईद या कोई भी त्यौहार है ज़िक्र किया, तो यहाँ पर जब से मैंने ये कायम किया है, मुझे 25 साल हो गए हैं तकरीबन। तो मेरे तीनों दिन ईद के जो होते हैं या कोई ख़ास दिन होता है तो वो इन लोगों के साथ ही गुजरता है। मैं घर से गेट भी क्रॉस करके बाहर नहीं जाती 3 दिन, क्योंकि ये ज़ाहिर है मेरी फैमिली है, इनके साथ मेरा दिन गुजरे, ये सबसे मेरे लिए अहम बात है। और ये लोग भी ये चाहते हैं कि मैं दिन इनके साथ गुजारूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ डिफरेंटली एबल्ड हैं, बुज़ुर्ग औरतें हैं जो यहाँ पे गुज़ार रही हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करती हैं? उनकी आप बात कैसे समझती हैं? जो बात नहीं कर सकती, जो सुन नहीं सकती, फिर आप उनके इशारे जो हैं, उनकी ज़ुबानी फिर आप कैसे समझती हैं उनको? देखिए, ये मैं समझती हूँ कि गॉड गिफ्टेड होता है। अल्लाह पाक इस तरह की सलाहियत बहुत कम लोगों को देता है। मुझे बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब की हर लम्हा हर घड़ी कि उसने मुझे ये हिस्स कह लें या ये ताकत कह लें कि दी है कि मैं इन लोगों की बात समझ लेती हूँ जो दिमागी तौर पे माज़ूर लोग हैं। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि मेरी बहन और भाई दोनों डिफरेंटली एबल हैं, तो मैं उनकी ज़बान, उनकी तमाम चीज़ें समझती थी।
और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये काम स्टार्ट किया था कि जब मेरे घर में ये लोग हैं और हम तमाम सहूलियात इन्हें फ़राहम कर सकते हैं, तो एक माज़ूर को रखना कितना मुश्किल काम है। तो वो घराने जो कि ज़ाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकते, साहिब हैसियत नहीं हैं, तो वो किस तरह इन लोगों को लेके चलेंगे। तो मैंने इसलिए इन लोगों के लिए इदारा बनाया कि जो जिन लोगों को मेरे सहारे की ज़रूरत है मैं उनको रखूं अपने पास और उनका सहारा बनूं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, मेहरबानी है उस रब की कि अल्लाह ताला ने मुझे इस अज़ीम मकसद के लिए मुंतखब किया है। क्योंकि आज के ज़माने में आपके सामने हालात हैं, आप भी ज़ाहिर है दुनिया में रह रही हैं, देखती होंगी कि एक माँ को लोग घरों से निकाल रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ माँ जो है बहुत ही, जिस घर में माँ नहीं होती तो उस घर को कब्रिस्तान की मानद कहा जाता है। माँओं के कदमों तले जन्नत है, ये हमारे रब ने उनको मुकाम दिया है, जिसने हम सबको पैदा किया उसने उनको मुकाम दिया है। हम उनके उस मुकाम से उनको हटा रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है क़यामत क्यों नहीं आएगी। हम लोगों से कह रहे होते हैं दुआ कीजिए, लेकिन अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, तो उनकी दुआ कोई क्यों उनके लिए हाथ उठाएगा जब उन्होंने अपनी जन्नत को बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। तो बदनसीब हैं वो लोग जो अपनी माँ को घरों से निकालते हैं। और मैं यहाँ यही कहूँगी कि माँ जो है वो कभी भी किसी की सारी ज़िंदगी नहीं रहती। जब तक है वो समझ लें कि एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, गिफ्ट है आपके लिए। आप उसको जितना ख्याल करेंगे, जितनी इज़्ज़त करेंगे, जितना उसको अपने घर में एक मुकाम देंगे, रिस्पेक्टेबल मुकाम, तो यकीन जानिए वो दुआओं का जो है ना ज़ख़ीरा है। आप ना भी कहें तो माँ के दिल से दुआ निकलती है, और माँ की जब दुआ होती है वो डायरेक्ट फ़र्श से अर्श पर जाती है। और जब माँ की दुआ आपके साथ होती है तो आपकी हर मुश्किल नहीं रहती, आसान हो जाती है। और ज़िंदगी में जो है आप कामयाबियाँ चाहते हैं तो वो माँ की दुआ से ही मुमकिन हो पाती है। अच्छा, ये मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, 25 साल से आपने बताया कि आपने ये इदारा यहाँ पे चल रहा है, तो 25 साल में कोई ऐसा केस हुआ जिनको यहाँ पहले तो उनको छोड़ के जाते हैं, अपने ही होते हैं जो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, कोई उनको वापस लेने आया हो? देखिए मैं समझती हूँ कि अपने कौन होता है। अगर शौहर ज़िंदा है शादी के बाद तो शौहर या अपने बच्चे। तो मेरे पास मेजॉरिटी वो ख़वातीन हैं जो कि बेवा हो गई, उनकी औलाद नहीं हुई, या फिर वो डिफरेंटली एबल्ड हैं। ज़ाहिर डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उनकी शादी नहीं हुई, ज़हनी माजूर हैं, जिस्मानी माजूर हैं। तो जब वो उम्र उनकी हो जाती है तो फिर उनके वालिदैन हयात नहीं रहते। और डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं मैं समझती हूँ उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ रंग उस वक्त तक होते हैं जबकि उनके वालिदैन हयात होते हैं। जब उनके वालिदैन वफ़ात पा जाते हैं, फौत हो जाते हैं, तो वो फिर कोई भी उनको नहीं रखता, कोई भी लुक आफ्टर नहीं करता। तो बस फिर वो ज़ाहिर है यहाँ पर आती हैं तो मिल के लेके जाना तो मैं समझती हूँ बहुत ही दूर की बात है, मिलने नहीं आते। अच्छा, जब छोड़ने आते हैं फिर ये उनको ये मिन्नतें करते, या फिर आपको नज़र आता है कि उनकी तकलीफ़ आप उनकी समझ सकती हैं कि वो यहाँ पे छोड़ने आए जब, कि ये उनको कह रहे हों कि हमें नहीं छोड़ के जाएं यहाँ पे, या फिर आपसे कभी वो अपनी दिल की बातें शेयर करें कि हमें उनसे मिलना है, हमें उनसे मिलवाएं? असल में वो इतनी अज़ियत में वहाँ पर होते हैं कि वो चाहते हैं कि हम इस जेल से निकलें किसी तरह। जब वो जेल से निकलते हैं ना तो वो यहाँ जन्नत में आ जाते हैं, ये उनकी जन्नत है। यहाँ पे वक्त पे उनको नहलाना, वक्त पे खाना खिलाना, वक्त पे मेडिसिन देना। ऐसे ऐसे केस यहाँ पे अभी हमने कुछ अरसे पहले ही एक खातून को वो 7 महीने उन्होंने बताया। ज़ाहिर है इन लोगों का दिमागी तवाज़न इतना सही नहीं है कि परफेक्ट याद रखें। तकरीबन उनको 1 साल होने वाला है यहाँ पे आए हुए। हमने रेस्क्यू किया था, वो वीडियो भी हमारे नेट पर डली हुई है जो रेस्क्यू करने की। तो वो 3 दिन से भूखी थी अपने घर में, और अहलियाने महल्ला ने, उनकी बेटियों ने नहीं हमें बताया था, अहलियाने महल्ला ने हमें कॉल करके कहा था कि ऐसी खातून है जो हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, थायराइड है, वो 3-3 4-4 दिन भूखी पड़ी रहती हैं। महल्ले वालों ने उनको एक कमरे का घर, जो कि मैं कहती हूँ पूरी वीडियो मैंने बनाई थी, खोली टाइप का था वो। हमारे वॉशरूम भी उससे बड़े हैं जितना वो कमरा था। ना वहाँ बिजली होती थी, पूरा पूरा दिन बिजली लोड शेडिंग की वजह से 1 घंटे के लिए आती थी, 4 घंटे के लिए बिजली जाती थी। और जब हमने रेस्क्यू करने गए थे उस वक्त भी लाइट नहीं थी, और उनकी शुगर उस वक्त जो है वो 200 के करीब थी, 500 के करीब शुगर थी, 200 उनका बीपी था। तो इतनी बुरी कंडीशन में हमने उनको रेस्क्यू किया था। तो वो कौन कहेगा कि इस हालात में हम जाएंगे। जब यहाँ पर आई तो उनका ज़ाहिर ट्रीटमेंट करवाया हमने। अब उनको वक्त पे नहलाना, इतनी बुरी उनको एलर्जी हुई हुई थी क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता था, वो महीना भर नहाती नहीं थी, तो उनकी पूरी बॉडी पे एलर्जिक थी। तो उनकी एलर्जी का इलाज करवाया, उनकी तमाम चीज़ें जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उसको ज़ाहिर सी बातें देखा गया, और उसका फिर इलाज करने के बाद आज वो माशाल्लाह परफेक्ट हैं। उनका वज़न इतना ज़्यादा था कि वो चल नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा उनका वज़न था। क्योंकि थायराइड थी, वो थायराइड की वो दवा नहीं लेती थी। तो अब उनको प्रॉपर मेडिसिन दी जा रही है। तो अब
ये मुझे बताइए कि कौन कहेगा उस जैसे माहौल में। ऑलमोस्ट सबकी इस तरह की कहानियाँ हैं, अगर जिनके अपने भी हैं तो उन्होंने उनको इतने बुरे हालात में रखा हुआ था कि वो नहीं जाना चाहते वहाँ पे। आपने बिल्कुल, मैंने बात की ना अभी यहाँ पे, तो सब यही कह रही हैं कि हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, अपनों को तो याद करते करते हैं थोड़ा कम। आपकी बहुत तारीफ़ करें, अम्मी जी के साथ यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, उनके साथ ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरती है। देखें आप सबके चेहरे देखें, मतलब फ्रेश नज़र आ रहे हैं, कपड़े सबके देखें, ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर लोगों की मदद के बगैर नहीं हो सकती। लोग हमें सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, तभी मुमकिन होती है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, यहाँ पे मदद की जा सकती है। चीज़ें अपने ज़िम्मे ली जा सकती हैं। अगर एक मदर को स्पॉन्सर कर दें पूरे साल के लिए, या हाफ ईयरली या 3 मंथ या मंथली, उनका ख़र्चा जो भी है वो अफोर्ड कर लें, इस तरह भी हमारी प्रॉब्लम कम हो सकती है। या फिर हमारी जो स्टाफ की सैलरी है, कि स्टाफ की सैलरी अपने ज़िम्मे ले लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, बिल्डिंग हमारी 25 साल से रेंट पे है, ये हमारी नवी जगह है, तो हमें कोई ऐसी जगह अगर मिल जाए जहाँ पे हमें रेंट देना पड़े तो वो भी बहुत हमें अच्छा होगा। या फिर रेंट की मद में हमें सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ रेंट अपनी तरफ से जो भी है वो मंथली पे कर दें, तो मैं समझती हूँ कि हमारी काफ़ी सारे मुश्किलात जो हैं वो आसान होनी शुरू हो जाएंगी। और आप समझ सकती हैं कि इस दौर में अगर एक खातून कोई इदारा लेके चलती है तो उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं भी वो तमाम चीज़ें फ़ेस कर रही हूँ। मुझे ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो कि इस नेक और मुक़द्दस मकसद में मेरा मदद करें, मेरी सपोर्ट करें। आए, मैं कहती हूँ सबको आए, आकर देखें कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब जैसे कि बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर को फ़ीस दे के बुलाना पड़ता है। कोई डॉक्टर हमें ऐसा हो जो कि डॉक्टर हो, मंथ में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा भी विज़िट कर लें आके वॉलंटरी तौर पे। जब भी कोई डॉक्टर को हम बुलाते हैं तो उसको 2000-3000 फ़ीस देनी पड़ती है हमें। वो अपने तौर पे फिर भी कम लेते हैं, क्योंकि उनकी वैसे अगर घर पे जाके 5000-7000 फ़ीस होती है, हमसे वो हाफ़ ले लेते हैं। तो हमारी तो फिर भी सॉरी मुश्किल है। तो अगर इस तरह की जी सर्विसेज लोग हमें फ़राहम करना शुरू कर दें, इस तरह की सपोर्ट फ़राहम करना शुरू कर दें, तो हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। और आप ईद वाले दिन कोई पैगाम देना चाहेंगे? अपनी माँ की कदर करें। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। आपकी माँ आज है, कल नहीं होगी, तो यकीन जानिए आप तड़पेंगे, रोएंगे, माँ को याद करेंगे, लेकिन वो माँ आपके पास नहीं होगी। तो लिहाजा जब है तो उसकी कदर करें, उसकी दुआएं लें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है बेहतरी की तरफ जाए। ये कहना बहुत ही मुझे फजूल लगता है कि हम ख़र्चा नहीं उठा सकते। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, आप करने वाले तो बने। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप माँ की दुआ आपके साथ होगी तो आप हर कदम पे कामयाब होंगे। तो लिहाजा अपनी माँ की कदर करें। और बकरीद के हवाले से मैं ये कहूँगी कि अपना गोश्त डीप फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखें। मुस्तहिक़ीन के लिए कुर्बानी होती है, और उन लोगों को कुर्बानी का गोश्त दें, जाके ढूंढें, सर्च करें ऐसे लोगों को जो पूरे साल गोश्त नहीं खाते हैं, उनको जाके गोश्त दें कुर्बानी का, ना कि उनको जिनके घर आपके गोश्त आ रहा है।